गुड इवनिंग गाइस, वेलकम। आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस को कवर करेंगे जो हम अक्सर अपने स्कूल और कॉलेजेस में बोलते हैं। अगर आप स्कूल टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं या फिर आप पेरेंट्स हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों से कॉन्वर्सेशन करने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी गाइस? जल्दी से फायर वाली इमोजी सेंड कर दीजिए ताकि मुझे पता चल पाए कि आप सभी रेडी हैं और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर आप स्कूल में एंटर करते हैं, आप क्लास टीचर हो या स्टूडेंट हो, सभी के लिए है ये। आप क्लास में एंटर करते हो तो सबसे पहले क्या बोलते हो? अगर हम हिंदी की बात करें तो हम बोलते हैं सभी को सुप्रभात, यानी कि इंग्लिश में हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अगर हम सुबह की बात करते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। आप ट्यूशन टीचर है तो दोपहर में अपने स्टूडेंट को पढ़ाने जाएंगे तो आप क्या बोलिएगा? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। या फिर क्लास का भी यूज कर सकते हैं। क्लास का यूज कब करेंगे? जब आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और आप बोलना चाहते हो सभी को, तो उस समय आप कहोगे गुड मॉर्निंग क्लास, गुड इवनिंग क्लास। आप जैसे भी बोल सकते हो, ठीक है, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग लगेंगे। उसके बाद अगर आप इस तरह बोलना चाहते हो सभी को नमस्कार, आप कहना चाहते हो सभी को नमस्कार, तो आप क्या बोल सकते हो? हेलो एवरीवन। बहुत सारे ग्रीटिंग करने के लिए बहुत सारे हमारे पास शब्द होते हैं। और जैसे आप क्लास में एंटर करते हैं, मान लीजिए आप स्कूल टीचर है, आप क्लास में एंटर किए, सभी स्टूडेंट ने आपको खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोल दिया और लास्ट बेंच में एक बच्चा है जो बहुत ही बदमाशी कर रहा है, आप क्लास में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे, तो आप उस बच्चे को कहते हो नमस्ते रोहन। मान लीजिए उस बच्चे का नाम रोहन है तो आप स्पेशली उसका नाम लेकर बोलते हो कि नमस्ते रोहन। ये जब आप बोलोगे ना हेलो देयर रोहन, तो रोहन समझ जाएगा कि आप उसको शांति से बैठने के लिए कह रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने स्टूडेंट को बोल सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या बोलते हैं, उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। हम गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं? कितने बजे से लेकर कितने बजे तक मॉर्निंग रहता है और कितने बजे से लेकर कितने बजे तक आफ्टरनून रहता है? इवनिंग का यूज कब करते हैं और नाइट का यूज कब करते हैं? क्या आप सभी को ये पता है? आई होप आप में से काफी स्टूडेंट को पता होगा, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है आप क्लास में एंटर, सभी बच्चों ने आपको गुड मॉर्निंग कहा और खड़े हो गए हैं, तो आप सभी बच्चों को बोलते हैं बैठ जाइए। तो आप क्या बोलोगे? टेक योर सीट, यू कैन सिट डाउन प्लीज। अब दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। पिछली क्लास कैसी रही? अब आप अपने स्टूडेंट को इंटरटेनमेंट कराकर पढ़ाना चाहते हो, यानी कि वो क्लास को एंजॉय करे, इस तरीके से पढ़ाना चाहते हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि पिछली क्लास कैसी रही, मतलब मेरे आने से पहले जो क्लास तुम लोगों ने की वो क्लास आपकी कैसी रही। इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाओगे तो उन्हें पढ़ने में मजा आएगा, वो आपकी क्लास को एंजॉय करेंगे। तो आप पूछ सकते हो हाउ वाज योर प्रीवियस सेशन। हाउ वाज योर प्रीवियस सेशन मतलब पिछली क्लास आपकी कैसी रही। अपनी कॉपी और किताब निकालो। अब कॉपी किताब आप निकालने के लिए कहोगे तो आप क्या बोलोगे? टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक। देखिए, बुक आप किताब के लिए यूज करोगे और नोटबुक आप यूज करोगे कॉपी के लिए, ठीक है। लेकिन आपने एक स्टूडेंट को जब बोला कि कॉपी किताब निकालो, तब आप इस सेंटेंस को यूज कीजिएगा टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक। लेकिन अगर आप क्लास के सभी स्टूडेंट को कहना चाहते हो तो आप बोलोगे टेक आउट योर बुक्स। बुक्स का यूज करेंगे एंड नोटबुक्स, एस लगा देंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा बोलते वक्त। अपनी किताब खोलो। अब आपको बोलना हो कि अपनी किताब खोलो। अब सभी ने बैग से निकाल लिया किताब, अब आप बोलो कि किताब खोलो, तो आप बोलोगे ओपन योर बुक। ये जब आप एक स्टूडेंट को बोलते हो तब आप बोलोगे ओपन योर बुक। लेकिन अगर आप सभी क्लास के सभी बच्चों को कहना चाहते हो कि अपनी अपनी किताब खोलो, तो आप बोलोगे ओपन योर बुक्स। बुक्स का यूज करेंगे ओपन योर बुक्स। अपनी कॉपी खोलो। अब किताब खोल लिया, कॉपी खोलने के लिए आप बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे ओपन योर नोटबुक। ओपन योर नोटबुक, अपनी किताब, अपनी कॉपी खोलो। तो किताब अलग हो गए, कॉपी अलग हो गए, दोनों के लिए इंग्लिश वर्ड भी अलग यूज किया जाता है, तो आप एक ही में मिक्स बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि अपनी कॉपी खोलो, तो मैंने तो एक स्टूडेंट को बोला ना कि अपनी कॉपी खोलो, लेकिन मुझे बोलना होगा अपनी अपनी कॉपी खोलो। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। अब है पेज नंबर 3 को पढ़ो। अब आपने कॉपी खोल लिया, अब मैंने बोला कि पेज नंबर 3 निकालो और उसे पढ़ो, तो मैं बोलूंगी रीड पेज 3।
रीड पेज 3। इससे लिख लो, इसे लिख लो। मैं जो बोल रही हूँ ना, अच्छा मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसकी पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगी। लेकिन मान लीजिए मुझे बोलना हो कि मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ नहीं दूंगी, इसे लिख लो, तो मैं क्या बोलूंगी? राइट इट डाउन, राइट इट डाउन, इसे लिख लो। किताब का पेज नंबर 15 खोलो। अब आपने किताब खोल लिया लेकिन पेज नंबर 15 नहीं खोला है, तो आपको बोलना कि किताब का पेज नंबर 15 खोलो, तो आप बोलोगे ओपन योर बुक एट पेज 15, ओपन योर बुक एट पेज 15। पेज नंबर 15 खोलो। अब देखिए क्या बात है, इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, आप ये समझ लिए। यहाँ पे आपका बुक पहले से बंद था, ठीक है। मैंने ये जो सेंटेंस बोला, किताब का पेज नंबर 15 खोलो, मान लीजिए आपका बुक पूरी तरह से क्लोज था और मैंने बोला कि पेज नंबर 15 खोलो, तो बंद था, तो आप उसे खोल रहे पेज नंबर 15। लेकिन मान लीजिए पहले से आपका बुक खुला हुआ है, लेकिन पेज नंबर 15 नहीं, पेज नंबर 13 खुला हुआ है, तो मैं उस समय आपको बोलूंगी टर्न टू पेज 15। मतलब तुम्हारा जो 13 नंबर का पेज खुला है ना, टर्न करके 15 नंबर पे खोलो। मैं ये कहना चाहूंगी, तो मैं बोलूंगी टर्न टू पेज 15 या फिर कम टू द पेज 15, इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, कॉमन सा है लेकिन मिस्टेक होने की चांस है। पार्ट नंबर 5 पर आओ। अब मुझे कहना है कि पार्ट नंबर 5 पर आओ, तो मैं बोलूंगी कम टू द चैप्टर 5। अब इसका दूसरा पैराग्राफ देखो। अब आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, अब मैं बोलूँ कि दूसरा पैराग्राफ देखो, तो मैं बोलूंगी नाउ। अब यानी कि नाउ लुक एट द सेकंड पैराग्राफ। मैं आपके शांत होने का इंतजार कर रही। मैंने आपको बोला कि आप रीड करना स्टार्ट करो, लेकिन आप सभी बच्चे बहुत ही हल्ला कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि मैं आपके शांत होने का इंतजार कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट, आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये तो हर टीचर बोलते हैं ना कि आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, तो हम बोलेंगे लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट है, ये पेन किसकी है? अब किसी का पेन पड़ा हुआ, तो मैंने पूछा ये पेन किसकी है, तो मैं बोलूंगी whose pen is this, whose pen is this, ये पेन किसकी है। इसे जोर जोर से पढ़ो। अब मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला, आपने धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, तो मैं बोल रही हूँ कि इसे जोर जोर से पढ़ो, तो मैं बोलूंगी रीड दिस आउट, रीड दिस आउट मतलब जोर जोर से पढ़ो, लाउडली पढ़ो, ठीक है। इसे पढ़ो। अगर सिंपली मुझे बोलना हो कि इसे पढ़ो, तो मैं बोलूंगी रीड दिस, और जोर जोर से पढ़ो तो रीड दिस आउट, ध्यान रहे, ठीक है। पन्ना पलटो, पन्ना पलटने के लिए बोल रहे तो हम बोलेंगे टर्न द पेज या फिर टर्न द पेज ओवर, इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वहीं रुक जाओ, धन्यवाद। अब इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपका नाम राहुल है, आपसे आपके टीचर ने एक पैराग्राफ पढ़वाया, ठीक है, वहीं रुक जाओ, धन्यवाद। आपके टीचर बोल रहे कि ओके स्टॉप देयर, थैंक यू। अब रोहन की बारी है। नाउ इट्स रोहन टर्न, नाउ इट्स रोहन टर्न। रोहन अब 17वीं लाइन से पढ़ना शुरू करो, मतलब स्टार्ट करो, तो हम बोलेंगे रोहन स्टार्ट रीडिंग एट लाइन 70, या फिर रोहन बिगिन, बिगिन का भी यूज कर सकते हैं स्टार्ट की जगह, रीडिंग एट लाइन 70। मैंने आपसे कहा कि ध्यान से सुनो रोहन क्या पढ़ रहा है, तो पे अटेंशन टू रोहन प्लीज, पे अटेंशन यानी कि ध्यान से सुनो। जैसे मैंने पहले कहा, As I said earlier, जैसा मैंने पहले कहा कि ध्यान से सुनो, तो अभी भी ध्यान से सुनना। As I said earlier, मेरा एक सवाल है। मैंने कहा I have a question, मेरा एक सवाल है। मैं इस विषय में बात नहीं करना चाहती। मान लीजिए मैं आपको किसी और की स्टोरी पढ़वा रही हूँ, उसी बीच आपने कोई अदर क्वेश्चन पूछ दिया, तो मैं तो यही बोलूंगी मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहती हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। नेक्स्ट है, मुझे इस क्लास में बहुत मजा आता है। अब आप बताइए, आपको मेरी क्लास में मजा आता है? आपको सीख कर अच्छा लगता है? तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम बोलेंगे आई रियली एंजॉय दिस क्लास, मुझे इस क्लास में मजा आता है। आप भी बताइएगा कि आपको कैसा लगता है।
नेक्स्ट है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, टीचर, पुलिस, जो भी आप बनना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं भी तो देखना चाहूँ कि आप क्या क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर को शेयर कीजिएगा ताकि आप उनके साथ प्रैक्टिस कर पाए और वो भी पेरेंट्स होंगे तो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखा पाए। नेक्स्ट डे रिया आप खड़ी हो जाइए। अब आपने रोहन को भी बैठा दिया। अब आपने कहा कि रिया आप खड़ी हो जाइए, तो आप बोलिएगा रिया प्लीज स्टैंड अप। रिया प्लीज स्टैंड अप। अब बताइए कहानी किस बारे में थी? मैंने आपको पूरी स्टोरी पढ़ा दी। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अब बताइए कहानी किस बारे में थी? तो मैं बोलूंगी नाउ टेल यू। अब बताइए व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट? कहानी किसके बारे में थी? पैराग्राफ का सारांश बताइए। अब ये सारांश मतलब क्या होता है? सारांश मतलब होता है कि आपने जो स्टोरी पढ़ी है उसे 2 या 3 लाइन में मुझे समझाइए, मतलब शॉर्ट करके समझाइए। तो मैं बोल सकती हूँ प्लीज समराइज द पैराग्राफ। ठीक है, अब आप बैठ जाइए। ओके नाउ सिट डाउन। ओके नाउ सिट डाउन। यू कैन से ओके नाउ टेक योर सीट। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। क्या कुछ पूछना है? अब मैंने आपको सभी कुछ पढ़ा दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन तो करूंगी, क्या आपको कुछ पूछना है? तो मैं बोलूंगी एनी क्वेश्चन, या फिर मैं बोल सकती हूँ डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो दोनों में से मैं किसी का भी यूज कर सकती हूँ। अपना हाथ उठाओ। अब जिसे भी क्वेश्चन पूछना अपना हाथ उठाओ। तो मैं बोलूंगी रेज योर हैंड। नेक्स्ट है अगर आपको कुछ पूछना है तो हाथ उठाओ। सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़े से डिफरेंट है। अगर का यूज कर दिए। अगर का यूज करते हैं तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो मैं बोलूंगी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पुट अप योर हैंड। प्लीज पुट अप योर हैंड। तो ये पूरा सेंटेंसेस एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है अब पेज नंबर 20 पर आओ। तो मैं बोलूंगी दैट इज ऑन पेज 20। दैट इज ऑन पेज 20। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। डोंट वरी, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाली। ये बस हमारी सेंटेंसेस है। टीचर अपने स्टूडेंट से बोलते हैं ना कि अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। तो मैं बोल सकती हूँ नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। Now I'm going to ask you a question. मेरे सवाल का जवाब दो। अब मैंने क्वेश्चन किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो मैंने बोला मेरे सवाल का जवाब दो। तो मैं बोलूंगी आंसर माई क्वेश्चन। आंसर माई क्वेश्चन। तो आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। नेक्स्ट है जवाब अपनी कॉपी में लिख। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मैं आंसर बताती हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखो। तो मैं बोलूंगी राइट द आंसर इन योर नोटबुक। जवाब अपनी कॉपी में लिखो। नेक्स्ट है साफ साफ लिखो, गंदी तरीके से मत लिखो, साफ साफ लिखो। तो मैं बोलूंगी राइट क्लियरली। राइट क्लियरली, साफ साफ लिखो। अपनी पेंसिल मुझे दिखाओ। आप जो लिख रहे हैं ना बड़ी मोटी मोटी राइटिंग हो रही है आपकी, आप अपनी पेंसिल दिखाओ। तो मैं बोलूंगी शो मी योर पेंसिल। शो मी योर पेंसिल। अपनी पेंसिल दिखाओ। तुम्हारी पेंसिल की नोक खराब है। तो मैं बोलूंगी योर पेंसिल इज डल। योर पेंसिल इज डल। आपकी पेज की जो नोक है वो खराब है। नेक्स्ट है पेंसिल को छील लो। तो मैं बोलूंगी शार्पन योर पेंसिल। शार्पन योर पेंसिल। अगर आप पेन का यूज करते हो तो डोंट वरी, आपको छीलने की जरूरत नहीं है। क्या हर कोई शुरू करने के लिए तैयार है? अब मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। क्या आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब आप इंग्लिश बोलने के लिए तैयार है। क्या हर कोई शुरू करने के लिए तैयार है? इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट? इज एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट? अब हम काम पर लग सकते हैं। तो हम बोलेंगे नाउ वी कैन गेट डाउन टू वर्क। नाउ वी कैन गेट डाउन टू वर्क। कृपया बात करना बंद करें। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? हल्ला कर रहे हैं। तो मैंने बोला कृपया बात करना बंद करें। प्लीज स्टॉप टॉकिंग। प्लीज स्टॉप टॉकिंग। कृपया बात करना बंद करें। अब हमारी क्लास हो गई ओवर। क्लास से बाहर जाते हुए टीचर क्या बोलेंगे? अलविदा, यानी कि गुड बाय। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। इस तरह से हमारी कॉन्वर्सेशन हो गई कंप्लीट। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। और इसे बोल बोल कर प्रैक्टिस करना है ताकि आप इसे अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाए
अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों से कॉन्वर्सेशन कर पाए। और गाइस, इन सब की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको हर वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपने डे सुबह से शाम तक यूज होने वाले डेली यूज वाले सेंटेंसेस की वीडियो चाहते हैं और साथ में उसकी पीडीएफ चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी डेली यूज सेंटेंसेस वाली वीडियोस को जरूर विजिट कीजिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो ग्रामर टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर टॉपिक पे वीडियोस बना रखी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।